बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्लमान मैदान के प्लेटफॉर्म से मेरा जो तीसरा सेगमेंट है जी, सिरकती रेत के ज़रिए। क्या खूबसूरत लाइन है। उस्ताद मुकद्दम, उस्ताद मुकज़्ज़म, उस्ताद मुकद्दम जनाब नवीद मुराद साहब, जो वहीद मुराद साहब के कज़न हैं, छोटे भाई हैं, और उनके व्लॉग्स आप अक्सर विजदान के डिफरेंट जो मीडियम्स हैं उस पर आप सुनते रहते हैं। तो ये जनाब की उनकी खूबसूरत यानी लाइन्स हैं, और क्या गहरी लाइन। मैं अक्सर कहता हूँ बहुत शुक्रिया जी, मैं कहा थोड़ा पानी भी एक दो घुट पी लीजिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो बड़ी गहरी बात है जी, बड़े लोगों की बड़ी बातें। हाँ जी, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, तो हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आपको जितनी स्टोरीज भी मिल रही हैं ये बिल्कुल सच्ची 1000 यानी फीसद सच्ची, और 1000% जो है बिल्कुल अप टू द मार्क, ठीक है जी। तो इसी में यानी सबक होता है। तो सिरकती रेत के ज़रिए में किन्जा की स्टोरी चल रही है जी। 2 एपिसोड्स आप किन्जा के देख चुके हैं, और आज तीसरा एपिसोड है। पहले ज़रा थंबनेल कर लें, फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा और फिर इस स्टोरी को ले जाके चलेंगे। किन्जा की बेवकूफ़ी और अंजाम, चोरों को पड़ गया मोर, ठीक है जी। किन्जा की कहानी किस्त नंबर 3। बड़ी जनाब मज़ेदार यानी बात हुई है कि किन्जा की जब पहली स्टोरी ही ये ऑन एयर हुई है, तो उसमें मैंने आपको बताया ना कि जुंजू जैसे सोना चोर ख़ानदान की, तो उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि मैं एक एपिसोड करूँगा पारसा लेकिन बददयानत इंसान। तो वो भी स्टोरी करनी है कि एक वो शख्स जिनके हाथों में तस्बीहें होती हैं, यहाँ महराब होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, सुबह जाओ शामी जाओ जनाब, तो वो सूरतां पढ़ते नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत में इंटरनली किस हद तक वो यानी करप्ट होते हैं। और उन्होंने अपनी बख्शिश का जरिया बस सिर्फ अगर 2 नंबरी की थी तो फिर उधरों इस्तग़फ़ार किया तो जनाब असी यानी ऐसे लोग। तो ऐसे शख्स की यानी वो कहानी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक आगे चल के यानी बताऊंगा। तो जब ये मैंने बात की और इसी तरह किन्जा की स्टोरी आई, तो जनाब मुझे तकरीबन 22 से 24 आप ये कह लें कि राब्ते मेरे साथ हुई हैं मुख्तलिफ लोगों ने। सोना चोरी के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने जनाब मुझे रब्ता किया और बताया जनाब क्या स्टोरी तो मिली जुली बिल्कुल जनाब बिल्कुल है, तो साड़ी फैमिली जिस तरह का वाक़ होया है। इसी तरह ये जो मैंने आपको बताया था कि पारसा लेकिन बददयानत इंसान की कहानी, तो उसमें जनाब कई लोगों ने जनाब मेरे नाल यानी गले पैण की कोशिश की थी, ठीक है जी। गल कि ये तो आप हमारे पापा की बात कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तो साढ़े भाई की स्टोरी है। अच्छा, किसी ने कहा जी कि ये तो ये स्टोरी जो है अपना क्या कहते हैं ये आप हमें टाउट कर रहे हैं। तो मैंने उन्होंने कहा जी कि मैं कोई ज़ाती तौर से तो जानता हूँ, मेरे पास एक स्टोरी आई है, मैं वो स्टोरी बिल्कुल कुछ चीज़ें मेरी देखी भाली हैं, ठीक है जी। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद मैंने ये की है, और एक फर्जी नामों के साथ ये स्टोरी चल रही है। इसी तरह जो किन्जा की स्टोरी हुई है, इसमें भी तकरीबन जनाब 7 अदद ऑब्जेक्शन जो हैं वो आए हैं, और मुझे ये कहा गया है कि मेल्स भी आई हैं यानी मेरे पास हैं कि ए जनाब स्टोरी जी है ना ए तो जनाब साढ़े अब्बा जी की स्टोरी है, ठीक है जी। तो ये तो फिर मैंने उनसे यही कहा जी कि मेरी तो नाल की दुश्मनी, मेरी तो जान पहचान ही नहीं है, ठीक है जी। फिर तीसरी चीज़ ये कि हमेशा से जनाब मेरा कहना है कि अगर इंसान आप खुद ठीक है, वो किसी क्राइम में मुलवस नहीं है, ठीक है, तो मेरा ख्याल में उसको परवाह नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ी सतही माइंड की होती है कि बगैर स्टोरी सुने, ठीक है। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये तीसरी एपिसोड है, इसी में से 4 तकरीबन जो स्टोरीज़ हैं यानी वो और निकलनी है, ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट लोगों की स्टोरीज़ हैं, तो डिफरेंट करेक्टर्स हैं। तो वो मेन मकसद भी है कि अवाम नाज को ये बताना कि जिस येलो इमोशनलिज्म, जर्द रंगी जज्बातीपन की नौसत का हम शिकार हैं कि हम मेरिट पे बात नहीं करते और जज्बात के ऊपर करते हैं, चाहे वो हमारा यानी मज़हब हो, चाहे वो हमारी हुबुल वतनी हो, अच्छा चाहे वो हमारे पब्लिक डीलिंग हो, तो उसमें वो जर्द रंगी नौसत आती है। तो ये मोस्टली लोगों जिन्होंने ये मेरे साथ यानी बात की है सताई माइंड के, वो कहते हैं ना पढ़ा ना लिखा नाम मौली मोहम्मद आलिम वल मौली मोहम्मद फाजिल। हमारे यहाँ ये जनाब नाज़रीन समझा जाता है कि जिन्हें BA B.Ed कर लिया है ना, या किसी ने MA कर लिया है, ठीक है, या किसी ने कोई BS कर लिया है, तो वो जनाब मैं हूँ पढ़े लिखे वहाँ,
ना तारीख़ का इल्म है, अच्छा ना पता है कि स्टोरी है, स्टोरी का क्या मिजाज होता है, अच्छा स्टोरी का क्या प्लाट होता है, क्या उसका बेस होता है, और वो जनाब इल्ज़ाम तराशी और उनके अंदर की कोई चोरियाँ होती हैं मेरे ख़्याल में, या कोई मामलात होते हैं जो यानी उनको डिफेंसिव करते हैं या अटैकिंग यानी सूरत हाल भी लेके आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे कि ये मैंने बताया किंजा की स्टोरी, तो मुझे 7 अदद लोगों ने इस पर ये बात की कि ये साढ़े अब्बा जी की स्टोरी है, ये तो साढ़े जी ताया जी की स्टोरी है। अच्छा जी यार तुम स्टोरी साढ़े दादा जी की कर रहे हो, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये थोड़े दादा जी की ही स्टोरी है, ठीक है जी, यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है कि आप, इसका मतलब ये कि जो कुछ इसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये सच है, आप उसको एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, बजाय इसके कि आप यानी ऐसे लोगों के ऊपर लान तान करें और आप हक और सच के साथ खड़े हों, यानी आपके सामने अगर कोई बदकिरदार है, अच्छा कोई अगर किसी का इस्तेसाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जनाब वो यानी वो सारे गुनाह माफ़, ठीक है, जो रिश्तों को पामाल करता है, ठीक है जी। अच्छा, जो घरों को उजाड़ देता है, तो मीन टू से कि वो जो ज़्यादा रंगी नौसत है मेरे हाल में, यानी उस प्राय में अगर हम बात करें तो यही यानी नज़र आता है इन सारी बातों से कि इन चीज़ों की अहमियत ही कोई नहीं। डंग टपाओ, फिर वही कहूँगा कि जो लिटिल नॉलेज होता है वो हमेशा डेंजरस होता है, और ये जो आपके कम्प्लेक्सेस होते हैं, फिर ये जो आपकी ठगियाँ चोरियाँ 2 नंबरियाँ, यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप गलत बात को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया या आपके अंदर कोई डर खौफ नहीं है या आपके इन चीज़ों से कंसर्न नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और अगर आपका इन चीज़ों से कंसर्न भी है, आप ये समझते हैं और ये बात एक सच है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमेशा हक और सच के साथ आप खड़े हों और आप यानी जो यानी सच्ची बात है यानी वो कहें। अच्छा, लेकिन अब इसके लिए एक बहुत ही बाकरदार और यानी इम्पार्शियलिटी के असूलों को यानी समझना होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 90% जेडे बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग शायद उनको इम्पार्शियलिटी लफ्ज़ से ज़रूर पढ़े होएगा, किधरे लिख भी लिया होएगा, लेकिन उसकी यानी बेस का नहीं पता। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी थी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज आनी है, तो वो मतलब ये कि मेन मकसद भी यही है कि देखिए कि इसमें किसी को कोई हाईलाइट करना नहीं होता, सिर्फ अवामो नास को ये बताना कि ये वो रवैये हैं कि अगर हम इन चीज़ों को काउंटर कर ले तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो जनाब लास्ट टाइम जनाब किंजा की स्टोरी चल रही थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि किंजा का फड्डा अब अपने हस्बैंड के साथ पढ़ना शुरू हो गया कि जनाब जी पहली बीवी है उन्होंने तुसी यानी तलाक दो। अब जनाब रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसी दौरान जो किंजा की बेटी है जनाब वो भी बड़ी हो रही है, ठीक है जी, मामलात जा रहे हैं। अच्छा, किंजा के इसी दौरान यानी सुलह करवाने की कोशिश की गई। अच्छा, 2-3 दफ़ा जनाब सुलह भी हो गई, लेकिन वो कहते ना कि जो मुँह जो घोड़ा होता है वो किसी तरह भी यानी उस डोमेन में नहीं आता, और वो जिसके लिए खुदा ने तबाही का रास्ता यानी चुन लिया होता है ना, कि यानी उसकी हरकतों की वजह से, ऐसा अल्लाह ताला की चॉइस नहीं होती कि खुदा छोड़ देता है ना कि भाई ठीक है तुसी कर लो, तो उसने तबाह होना ही होना होता है। तो इस दौरान जनाब सुलह सफाई करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई कि जनाब मामला जड़ा है उन्होंने समझो और तमाम मामलात को करने की कोशिश करो, लेकिन किंजा का जो यानी इसरार था यानी और रोज़ बरोज़ यानी बढ़ता गया। अच्छा जनाब, अब इसी दौरान जनाब ये हुआ कि बड़ा मिसहैप हुआ कि किंजा की जो बेटी है उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ, और वो तकरीबन 15 दिन यानी बीमार रहने के बाद जो है वो इस दुनिया से यानी कूच करके बड़ा कोशिश किया गया उसको यानी अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की। तो ये एक बड़ा गम का पहाड़ था, और किंजा इस वक्त अपनी यानी माँ के घर थी और भाइयों की घर थी, और उस पर फिर डेफिनेटली फिर कोशिश की गई कि इस साने के बाद फिर वो जो यानी मियाँ बीवी हैं उनको यानी इकट्ठा किया जाए। तो इस दौरान थोड़ी सी कामयाबी भी हुई, तकरीबन को 2-4-6 माह सिलसिला चला, लेकिन अब डेफिनेटली जो दूसरी पार्टी सी साहब की पहली बीवी सी, ठीक है जी, वो भी उधर आगे रहने लग पड़ी। अब जब जनाब वहाँ रहने लग पड़ी तो डेफिनेटली किंजा जो कि एक मुंह जोर घोड़ा और एक तहजीब से बिल्कुल नाबलद और शदीद खुद पसंदी का शिकार जो लोग होते हैं,
तो उसमें जनाब जो किंजा है वो किंजा ने जनाब अब बात हाथोपाई पे हो गई उस खातून के साथ जो है। तो जनाब एक दफ़ा जब हाथोपाई हुई तो वो जो साहब थे जो किंजा के हस्बैंड, तो वहाँ कुछ फैमिली के 2-4 लोग और भी थे। इसी दौरान जनाब लड़ाई झगड़े में किंजा जज्बाती हो गई, और जज्बाती होकर जिस तरह फिल्माएं डालना तू मैनू हुणे, मैं तो उस चीज़ का नाम नहीं लेता, दे। अच्छा वो जनाब उन्होंने अपने मियाँ को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, तो उन्होंने भी जोश में आकर वो जनाब सीधे सीधे 3 लफ्ज़ ठोक देते। ठीक है जी। अब वहाँ पर ज़ाहिर बात 10-12 के करीब लोग मौजूद थे, और जनाब अब किंजा जनाब दोबारा सामान चुक के एक बारी फिर अपनी हरकतों की वजह से अपने घर फिर। अच्छा वो कहने ना तू नहीं तो तेरियां यादां से यादात सारे जी लांगे। तो आप देखिए कितना बड़ा सान्या हो गया किंजा की ज़िंदगी में। एक पहली शादी नाकाम हुई, ठीक है जी, फिर दूसरी शादी की, फिर एक बच्ची हुई, अच्छा बच्ची एक्सपायर हो गई, उसके बाद फिर भी इबरत ना पकड़ी, ठीक है, और अपनी रवश पे रही, और वो घर भी टूट गया। टूटने के बाद आप वापस आ गई तो 2-4 महीने जनाब दुख दा ढोंग रचा। उसके बाद तू नहीं तो तेरियां यादां सही। अभी ये वो ज़माना था कि उस ज़माने में अभी मोबाइल वगैरह तो नहीं आए थे, लेकिन PTCL के फ़ोन तो होते थे, तो खाते होते सन। फिर जनाब ये जो मोहम्मद अरबाब है उसके कोई 1-2 दफ़ा फ़ोन आए, ख़त आए, और घर उस ज़माने में किंजा के घर में भी PTCL था, तो कहीं फ़ोन पे बातचीत भी हुई। मामला जनाब एक बारी फिर यानी वो कहते ना जी हराम गुट्टी होंगी है वो नहीं जाती। तो जनाब वो हुण देखो कितने वलैत कितने, ठीक है जी, इंग्लैंड यानी, ठीक है जी, इंग्लैंड कितने ते पाकिस्तान कितने, ठीक है जी। पाकिस्तान का भी वो एरिया तुसीं यह कह लो किधरे यानी सिंध दे कोल कह लो, ठीक है जी, कितने हज़ारों मील का सफ़र, ठीक है जी। लेकिन कहते जिले दिल ना रहा है तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जनाब इसी दौरान जो मोहम्मद अरबाब हैं उनकी वहाँ UK में ही जो मिसेस थी उनने कोई शायद ब्लड कैंसर हुआ या इस तरह के मामलात हुए, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई। हुण जनाब जिस वेले उसकी डेथ हो गई तो वो कहते ना पुरानियां बबता नहीं मरदियां, ठीक है जी। फिर इस दौरान जनाब कोशिश बड़ी की गई, ठीक है जी, और लेकिन जो मोहम्मद अरबाब साहब के 2 बेटे थे जनाब, ठीक है जी, जो खुद भी उसी राह पे लगे हुए थे जनाब, है हर वेले एक आलमे रवां दे विच रहना, तुम समझ सकते हैं, और हर किस्म का जड़ा मामला। लेकिन उधर से उन्होंने आंखें खोली थी। फिर मोहम्मद अरबाब की 2 बेटियां भी, ठीक है जी, और जो उनके फिर यानी दामाद वगैरह थे जनाब, उन्होंने यानी उनकी कहीं पाकिस्तान में आमद हुई, तो उन्होंने फिर आके जनाब वाह रौला पाया किंजा के घर में, और बल्कि नौबत यानी हथोपाई तक भी आई, ठीक है जी। अच्छा लेकिन वो की है कि फिर यहाँ पर ये हुआ कि थोड़ा सा जब किंजा ने देखा कि हर तरफ से जनाब आंदा पे है, प्रेशर आंदा पे है, तो अब जनाब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो मोहम्मद अरबाब थे वहाँ पर उनकी जनाब दोनों टांगें टूट गई किसी एक्सीडेंट में, ठीक है जी। तो कम अज़ कम इतना ज़रूर हो गया कि उदा पाकिस्तान आना, ये यानी ये तकरीबन आज से 25 साल पहले की बात है। तो मेरी अभी इतलात जो मुझे मिली हैं कि वो आज भी जिंदा हैं, और आज भी तकरीबन 82-83 साल की उम्र जी करतूत सेम वही विन, यानी हुण वो मामलात बस अखा नाल वेख के ही ज़्यादा बोलते भी नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि वो हुण भी किधरे फजावां च किंजा नूं ढूंढ रहे होंगे। तो जनाब फिर इसी दौरान जनाब किंजा का जब यहाँ से मामला यानी एंड हुआ, तो उसके बाद जनाब किंजा जनाब एक दफ़ा फिर वही बेरा रवि दी यानी राज, ठीक है जी, और किंजा की कुछ सहेलियाँ या फ्रेंड्स जिसको आप कहते हैं जनाब, वो भी उन्होंने फिर जिस किस्म का कराह मचाया, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये जनाब के अब ये इतना मुंह जोर घोड़ा हो चुका था कि जो इनके भाई थे, ठीक है जी, जो पहले बहुत सारी करप्शन में इनके साथ ही शामिल थे, लेकिन अब जनाब उन्होंने भी कुछ ना कुछ गैरत आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने जनाब इसको जो है थोड़ा ज़्यादा यानी शिकंजा टाइट करना शुरू किया। तो जनाब इसी दौरान फिर ये हुआ कि कुछ भाई हैं उनकी वफ़ात हो गई, कुछ यहाँ से यानी मुल्क छोड़ के चले गए। तो अब ये किंजा यानी एक दफ़ा फिर जब अकेली रह गई, तो इसी दौरान जनाब किंजा अब अकेली और यानी उम्र के उस हिस्से में आ गई कि डेफिनेटली जब इंसान के अंदर यानी चार नहीं रहता, तो हुण जनाब वो कहते ना बिल्ली 950 चूहे खा के ते फिर जनाब उस तो बाद नेकी दी राह। तो अब किंजा जनाब एक बज़ाहिर पारसा यानी पर्सनैलिटी बन गई,
ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا جی نہیں میں تو ہوں جناب تہجد اور یہ اور وہ سارے جو معاملات ہیں وہ انہوں نے کرنے شروع کر دیے. اور اب کوئی ان کا پرسانہ حال تو تھا نہیں. پھر ان کا ایک کوئی بھتیجا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ یعنی اس کے پاس رہیں اور کچھ عرصہ رہی ان کے پاس. اور اس کے بعد جناب ایسے ہوا کہ وہ جڑے بھتیجا صاحب تھے ڈیفینیٹلی انہوں نے نظر انہوں دی زمین اور ان کی جو یعنی بقایا جات وغیرہ تھے, ٹھیک ہے جی, ٹریٹمنٹ بھی نہ کروایا. اب اسی دوران ان کو بہت ساری بیماریاں بھی لگ گئیں, ٹھیک ہے جی. اور کنزا پھر اسی طرح ایڑیا رگڑتے رگڑتے آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ کہتے ہیں نا چوراں نوں پے گیا مور, ٹھیک ہے جی. جو اس کی جمع پونجی زمین تھی جتنا بھی صاحب تھا وہ سب فراڈیوں نے مل جل کر انتقال اپنے نام کروا لے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی کنزا کی یعنی جہالت سے آپ یہ سمجھیں کہ فائدہ اٹھایا. اور کنزا کے بھائیوں کو بھی یعنی اس چیز کا یعنی آج تک نہیں پتہ ہوتا, جس ویلے کوئی وہ فرد کਢਾਣ کے زمیناں دے پتہ لگے گا کہ کی کم پی گیا. اچھا جو جمع پونجی تھی, ٹھیک ہے جناب, وہ بھتیجا صاحب اور ان کی جو پوری فیملی تھی, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا جناب کہ یہ کام صاف کرو, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جناب بھائیوں نے ہی آ کر اس کو یعنی دفنایا. یہ جو کھاؤ پی گروپ تھا, ٹھیک ہے جی, اس کم از کم کہتے ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ روپیہ یعنی کنزا کے پاس تھا. تو یہ بات بھی آج سے آپ کہہ لیں کہ 6 7 8 سال پہلے کی بات ہے جب یہ یعنی اینڈنگ پوزیشن ہوئی ہے. تو ادھر جناب پیسے پوسے بھی کھا گئے, زمین پہ بھی اگلے نے چونا شونا لا کے تے فراڈ کر لیا. اور یوں کنزا کی موت اب جس طرح ہوئی ہے, میں اس پر اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے آپ نے ہم سب نے یعنی اس مٹی کے نیچے جانا ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھی, ٹھیک ہے جی. اور جس طرح یعنی ان کی حالت ہو گئی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی بیان کے قابل نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا جو ہے وہ اپنا جو کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو انسان نے کیا ہوتا ہے یعنی وہ اس کے سامنے یعنی آ رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ کنزا کی سٹوری یہاں پر جناب ہو جائے گی وائنڈ اپ. اسی میں سے یعنی کچھ کریکٹر ہے, ایک قیدو کا کریکٹر ہے, ٹھیک ہے جی. اس کریکٹر کو میں نے قیدو کا نام دیا ہے. تو یہ قیدو جو ہے وہ بھی اسی فیملی کا ہے. جن لوگوں نے ایک شریعت کا ڈھونگ رچایا ہوتا ہے, ساری زندگی لوگوں کے آنکھوں میں مطلب دھول جھونکتے ہیں, اور یعنی حقیقت میں وہ انٹرنلی کس حد تک یعنی کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. کہ اچھا سا تھام نیل بنا کر میں آپ کو بتاؤں گا. تو کنزا کی سٹوری جناب یہاں پر یعنی اپنے انجام کو پہنچتی ہے کہ کنزا اپنی بے رویوں اور 2 نمبریوں گستاخیوں کے ساتھ ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انتہائی عبرت ناک طریقے کے ساتھ یعنی وہ اپنے خلق کی جا کے ملی, ٹھیک ہے جی. اور لوگوں نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, لوگوں نے رحم نہیں کیا. اور اب یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, انسان یعنی اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو محمد ارباب ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے سر, ٹھیک ہے جی. کہیں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, کہہ رہے کہ چلنے پھرنے کے قابل کوئی نہیں, ویل چیئر پہ وہ شخص ہوتا ہے. اور اولاد جو اس کی ہے, دونوں بچے وہاں کام تو کرتے ہیں, یعنی بظاہر ویل سیٹلڈ ہیں, پیسہ ٹکے تو انہوں کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن معاشرے میں ٹکے کی عزت نہیں ہے. انتہائی کئی لوگوں کے پیسے فراڈ کر کے کھا گئے ہیں, آپ یہ کہہ لیں, ٹھیک ہے جی. اچھا جو ارباب صاحب کی جو 2 بیٹی ہیں, اچھا وہ بھی اس وقت UK آئرلینڈ, شاید آئرلینڈ میں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور وہاں پر جناب بظاہر سیٹلڈ ہیں لیکن ان سیٹلڈ ہیں, آپ یہ کہہ لیں بظاہر سیٹلڈ ہیں لیکن ان سیٹلڈ ہیں. ڈیفینیٹلی جو بھی ہوئے گا اب وہ جی پیداوار ہوگی. تو یہ عبرتناک انجام میں نے یعنی آپ کو بتایا. کنزا اور کنزا سے ریلیٹڈ وہ لوگ جنہوں نے یعنی رشتوں کو پامال کیا اور لوگوں کے یعنی حق پہ ڈاکہ مارا. اب جو کنزا کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ بھی یعنی حقوق کے اوپر ڈاکہ تھا. خیر اینی وے جناب یہ تھی کنزا کی سٹوری. اور یعنی جتنی معلومات میرے پاس آئیں میں نے آپ کو یعنی اس کے مطابق ہی
यानी अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक मैंने आपको यानी बताया। तो जनाब अगली स्टोरी होगी वो कैदू की, जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। और उसके साथ साथ मज़ीद और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कई लोगों ने मुझे भेजी हैं। तो इंशाल्लाह जी तमाम दोस्तों से ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो वो आपकी स्टोरीज़ को प्लॉट के साथ बनाया जाएगा। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले दिनों में।